वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पापी कौन है और पुण्य कर्म करने वाला कौन है? मन कैसे बीज बीजता है और कैसे उसके फल खाता है? इसके अलावा कैसे मन की मैल दूर होती है? इन सभी सवालों के जवाब जपजी साहब की 20वीं पौड़ी के अंदर गुरु साहब ने दिए हैं, जिस पौड़ी के विचार आज हम गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास मिलजुल कर करेंगे। जिसकी पहले ही पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि परिय हाथ पैर तन देह पानी धोता उतरस खेह। परिये का भाव है भर जाना या गंदा हो जाना। खे का भाव है धूल मिट्टी। गुरु साहब एक बहुत ही आसान सी उदाहरण के साथ हमारे मन को समझाते हुए फरमाते हैं कि जैसे तन पर कोई धूल लग जाए, मट्टी लग जाए तो तन गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, और वह थोड़े से पानी से हाथ पांव धोने से ये मैल उतर जाती है। उतरस भाव उतरना या उतर जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि हाथ पांव तन आदि पर धूल मिट्टी की मैल जब लग जाए तो वह पानी के साथ धोने से उतर जाती है, साफ हो जाती है। पर संगत जी, यदि मैल ज्यादा हो तो उसे कैसे साफ किया जाता है, उसके बारे में गुरु साहब आगे फरमाते हैं। संगत जी, ये पंक्ति और आगे वाली जो पंक्ति है ये उदाहरणें हैं, जैसे कि मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइए ओह तोए। पलीती भाव गंदगी, अर्थात यदि थोड़ा बहुत हाथ पैर आदि मैला हो तो पानी के साथ धोने से साफ हो जाता है। और यदि तन पर ज्यादा मैल लग जाए, किसी कारण गंदा हो जाए, या तन पर पहना हुआ कपड़ा गंदा हो जाए, या हमारे हाथ पांव किसी ग्रीस से या काम करने से काले हो जाए, मैले हो जाए, तो वह कपड़ा या तन केवल पानी से साफ नहीं होता। उसे साफ करने के लिए पानी के साथ साबुन भी रगड़ना पड़ता है। साबुन और पानी मिलकर जब शरीर या किसी गंदे कपड़े को साफ करते हैं तो वह मैल वहां से निकल जाती है। इस उदाहरण के बाद गुरु साहब समझाते हैं कि जैसे पानी और साबुन से मैल दूर होती है, ऐसे ही एक मैल मन पर भी लगी है, उसे कैसे दूर करना है उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि परिय मत पापा कह संग ओ तोपै नाम है कह रंग। पर ये दूसरी बार जो शब्द है पर ये भाव गंदा हो जाना। पहले तन की बात थी, अब मन की बात है। संगत जी, तन तो पानी से साफ हो जाता है, लेकिन मन जब मैला हो जाए तो उसे कैसे साफ करे, कौन सा उसे पानी दे, कौन सा उसे साबुन लगाए, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि जब मत मैली हो जाए, मैली किससे हो जाए? पापों से। जब मत बुद्धि पापों के कारण मलिन हो जाए तो उसे क्या साफ किया जा सकता है? गुरु साहब फरमाते हैं कि हाँ, किया जा सकता है। उस मैल को भी धोकर साफ किया जा सकता है। जैसे तन पानी से साफ होता है, ऐसे मन भी तोपै भाव धुप जाता है, साफ हो जाता है। किससे? ओह तोपै नाम है भाव। नाम में जब मन का स्नान हो तो मन साफ होता है। ओह तोपै नाम है के रंग। रंग का भाव है प्रेम। जब नाम से प्रेम हो जाए तो मन धुप जाता है। संगत जी, हमारे आसपास बहुत कुछ मैल से भरे हुए विचार हैं, माया से भरे हुए मन है, जिसमें हम ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। और जब हम बुराई में निंदा, झूठ, धोखा, जुगली, क्रोध, लोभ आदि बुराई में फंसते हैं तो इससे अपने आप नहीं निकल पाते, और ये सारे विकार फिर हमसे वह कर्म करवाते हैं जो सत्य से उल्ट होते हैं। वह कर्म जो धर्म के उल्ट होते हैं, वह कर्म वह पाप हमारे मन को इतना मैला कर देते हैं कि हमें ये भी सुध नहीं रहती कि हम कितनी बुरी तरह से गंदगी में धंसे पड़े हैं। पर जब मन गुरु से जुड़ता है, जब मन पर गुरु की वाणी की बारिश होती है तो मन साफ होना शुरू होता है। जैसे जैसे मन गुरबानी की तरफ आता है, मन धुपता चला जाता है। संगत जी, गुरबानी में केवल प्रभु का नाम है, उसकी बात है, उसका गुणगान है, और जो गुरबानी से प्रेम करने लग जाता है उसकी मैल ऐसे साफ हो जाती है जैसे पानी से तन की मैल साफ हो जाती है। एक और बात जिसकी विचार आगे गुरु साहब देते हैं कि पुण्य पापी आखण ना है। संगत जी, हम बाहर से कैसे हैं ये सब जानते हैं, लेकिन मन से कैसे हैं ये कोई नहीं जानता। और ये हमारी एक आदत भी है कि हम कभी कभी ऊपर ऊपर से किसी को देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इंसान बहुत पापी है या ये इंसान बहुत पुण्य कर्म करने वाला है। कोई आखण भाव, कोई कहता है कि ये पापी है, कोई कहता है ये लोभी है, कोई कहता है ये शरीफ है, कोई कहता है ये बदमाश है। हम हर किसी को कोई ना कोई लेबल लगा देते हैं, जबकि बात पूरी की पूरी कर्मों पर खड़ी है, हमारे कहने पर नहीं।
हम जिसे कुछ कह रहे हैं क्या पता वह अंदर से कैसा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि कहने मात्र से कोई पापी या पुण्य कर्म करने वाला नहीं होता, बल्कि कर कर करना लिख लै जा। भाव किसी के कहने मात्र से कोई अच्छा बुरा या पापी नहीं बनता, बल्कि अपने अपने कर्मों से कोई अच्छा या बुरा बनता है। जैसे यदि हम गुरु की वाणी से मन को जोड़ें तो हमारी बुद्धि में से मैले विचार दूर हो जाएंगे और परमात्मा के नाम की धुन, प्रभु गुणों से भरपूर विचारों की महक मन में पैदा होगी। क्यों? क्योंकि मन में गुरबानी आई है और ये विचार ही हमें जीवन के मार्ग पर समझाएंगे कि कौन सी राह सही है और कौन सी गलत। ऐसी गुरबानी हमारे मन का मार्गदर्शन करती है। इसके विपरीत जो मन विकारों में फंसा है, जो माया में फंसा है, उसकी सोच, विचार, कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं और यही कर्म बाद में आदत बनते हैं जो सारी उम्र हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि किसी के कहने मात्र से नहीं बल्कि कर्मों से इंसान का पता चलता है कि वह क्या है, कैसे उसके कर्म है, कैसा उसका स्वभाव है। एक और बात गुरु साहब साफ करते हैं कि आपे बीज आपे ही खाओ, अर्थात ऐ मन तू याद रख के जैसे जैसे बीज, जैसे जैसे विचार, जैसे जैसे कर्म या सोच तू मन में बोएगा वैसा ही स्वभाव मन में पैदा होगा और जो कर्म हमारे उस स्वभाव से या बुद्धि से किए जाएंगे उसका फल भी हमें खुद ही खाना होगा। फल क्या होता है? फल होता है जो हम कर्म करते हैं उससे सुख पैदा होता है या दुख पैदा होता है, वह फल होते हैं। तो हमारे विचार ही हमें मजबूत बनाते हैं, हमारे विचार ही हमें कमजोर बनाते हैं। संगत जी, कभी कभी हम बुरा सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, बुरी संगत में जाते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कोई बुरी आदत नहीं लगी। पर ये बात दूसरे को समझाने के लिए ठीक है, पर अंदर से जो मन ने बुरा खाया है, सुना है, जो बुरे कर्मों को बुद्धि में बसाया है, वह बीज बनकर मन में बैठ जाते हैं और वह बीज जब जवान होते हैं तो वह हमसे बुरे कर्म करवा ही देते हैं। पर हाँ, जब हमारा मन गुरु की वाणी से मजबूत हो जाता है, हम गुरु की वाणी से जुड़े रहते हैं, जब मन में केवल गुरु की वाणी हो, फिर हम चाहे कहीं भी जाएं, कहीं भी बैठे, उस वक्त मन पर किसी और संगत का असर हम पर नहीं होता, क्योंकि मन पर अब केवल गुरु की संगत का असर है। तो संगत जी, गुरु से फरमाते हैं कि मनुष्य स्वयं जैसे जैसे कर्म रूपी बीज बीजता है उसका फल उसे स्वयं ही खाना पड़ता है, उसका सुख दुख उसे खुद ही सहना पड़ता है। इसलिए संगत जी, मन में बीज भाव, ख्याल, बातें, विचार अच्छे डाले ताजो इसका फल अच्छा मिले, मीठा मिले। इस पौड़ी के अंत में गुरु से फरमाते हैं कि नानक हुक्मी आओ जाओ, अर्थात जीव इस संसार में अपने कर्मों से फल भोगने हेतु अकाल पुरुष के आदेश से आता जाता रहेगा, अर्थात जीव के कर्म उसे आवागमन के चक्कर में ही रखेंगे। निरंकार जीव के कर्मों के अनुसार ही उसे फल की आज्ञा करेगा। संगत जी, हमारा आना जाना रहना उसके हुक्म के अंदर है, वह भेजता है तो हम आते हैं, वह जब चाहता है तो वापस अपने आप में मिला भी लेता है। उसके हुक्म से हम भाग नहीं सकते, चाहकर भी भाग नहीं सकते। पर यदि संगत जी हुक्म को समझ ले तो फिर तपती तवी पर बैठकर भी यही बोल निकलते हैं कि तेरा पाना मीठा लागे, भाव तेरा हुक्म रजा मीठी लगती है। फिर तो दुख भी सुख लगता है, फिर तो हार भी जीत लगती है, क्योंकि ये उसके हुक्म में है। बात पूरी हुक्म पर टिकी है, रजा पर टिकी है। गुरु साहब ने पहली पौड़ी से लेकर अब तक हुक्म के बारे में बहुत कुछ बताया। यदि मन को हुक्म की बुझारत समझ में आ जाए तो वह मन जीवन में कभी निराश नहीं होता, वह जीवन को फिर जी भर के जीता है, खुशी खुशी जीता है, हर पल को गले लगाकर जीता है। तो इस पंक्ति में गुरु से फरमाते हैं कि जीव इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगने हेतु अकाल पुरुष के आदेश से, हुक्म से आता जाता रहेगा। जैसा जैसा बीज इंसान बीजेगा वैसा ही फल वह खाएगा। तो संगत जी, आइए हम सब मन में रब के नाम के बीज लगाएं, उनके विचारों के बीज लगाएं, उनकी शिक्षाओं के बीज लगाएं, ताकि हमारा जीवन खुशहाल हो सके, हमारे मन में अच्छे अच्छे गुणों रूपी फल लग सके, वहां सुंदर सुंदर फूल हो सके। धन्यवाद। तो संगत जी, ये थी 20वीं पौड़ी की विचार, जिसमें गुरु साहब ने मन को साफ करने की विधि समझाई और ये भी साथ में समझाया कि किन किन कर्मों से मन मैला होता है और इसे कैसे साफ किया जा सकता है। इसके साथ और भी बहुत कुछ इस पौड़ी में गुरु साहब ने समझाया। इस पौड़ी के बाद जो अगली पौड़ी 21वीं पौड़ी की विचार है, वह भी हम मिलजुल कर गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की विचार में इतना ही। इस पूरी विचार के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन है।
हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।